कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी दिल्ली पुलिस। ये महत्वपूर्ण बैच है साथियों। हम लोगों का आज की डेट में बात कर रहे हैं प्रतिशत से संबंधित। पहला है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न देखेंगे साथियों। उसके बाद प्रतिशत वृद्धि पर और फिर जो है प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित ऐसे टाइप के प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। प्रतिशत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे 1/2 ये हमारा भिन्न फॉर्मेट में है। अगर इसको प्रतिशत के रूप में बदलना है तो 100/1 का गुणा करना पड़ेगा। 2 एकम 2, 2 पचासम 100 तो 50%। अगर परसेंट को हमें भिन्न के रूप में बदलना है तो 50 गुणित करना पड़ेगा 1/100 से, तो 50 एकम 50 दूनी 100। इस प्रकार से 1/2% और भिन्न दोनों जो है अलग अलग क्लियरिटी में दिख गए साथियों। अब फ्रैक्शन में अगर परसेंट में भी भिन्न हो तो ये किनको हल करेंगे। तो यहाँ पर 100/3 का मान जो है 1/3 होता है। क्यों होता है? क्योंकि 100/3 में 1/3 का गुणा कर देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन भिन्न का मूल भिन्न पता चल जाता है। अब हमें जो है कुछ महत्वपूर्ण बातों को याद करना है, लिखना है और नोट्स में भी अब लिखेंगे। पहला टाइप का पहला प्रश्न देखते हैं साथियों। ए की आय बी की आय से ए की आय बी की आय से 10% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है साथियों, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ए की आय बी की आय से 10% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं प्रतिशत की दृष्टि से। इनको हम लोग हल करते हैं साथियों। इनका हल करना आसान है, सरल है, सिंपल है। आपको सिर्फ क्या करना है साथियों, यहाँ पर देखिए कमी मतलब आप कंफर्म रूप से जानते हैं 10% की कमी तो कहाँ पर पहुँच गए 90 में, है ना। यहाँ देखो 10 90 में और प्रतिशत के लिए 100। 10 10 100 का गुणा 10 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो 100/9। इसको हम लोग 11 से ही 1/9 के रूप में लिख सकते हैं। यही हम लोगों का क्या होगा साथियों, आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर मान बदलकर आपको बताया जाए तो इसका मान बदलकर भी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है ना साथियों। मान लो 20% कम है, तब इनको कैसे बनाएंगे। 20% की कमी तो कहाँ पर पहुँच गए 80 पर। अब 20% की कमी 80 के ऊपर और परसेंट के लिए 100। 10 10 2 चौके 2 पंचे 2 पंचे, फिर 5 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 5 पंचे कितना हो जाएगा साथियों 25%। ये हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है साथियों, अगर इसमें मान एक बार और चेंज करके आपको बताया जाए, ऐसे टाइप के प्रश्न अगर आपसे देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर देखो फ्रैक्शन वाला बताते हैं साथियों। 33 से ही 1/3% कम है। इस प्रकार की प्रश्न तो 33 से ही 1/3 का मूल मान जो है कितना होता है साथियों 1/3 होता है, मैंने बताया था। तो यहाँ देखो 33 से ही 1/3 कहने का मतलब 100/3 है ना साथियों। 99 और 1 को जोड़ेंगे 100/3 और 100/3 को अब भिन्न को हमें परसेंट के रूप में बदलना है। 0 0 आपस में कट गए तो 1 क्या हो गया साथियों 3। कहने का मतलब मूल मान 3 था, उसमें 1 की कमी हुई तो मूल मान कितना हुआ साथियों 2 हुआ 1 पर। तो 1/2 कहने का मतलब 1/2 कितना परसेंट है साथियों
50% है ना, मतलब आधा % है तो 50%, यही हम लोगों का क्या होगा साथियों, आंसर होगा। ठीक है, अब हमें देखना है दूसरा टाइप का महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम बार बार क्वेश्चन को मेट कर आपको बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग अधिक लिखेंगे, है ना, क्योंकि मोहन, सोहन, मुकेश, जुगेश कोई भी प्रश्न आते हैं, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये हम लोगों का दूसरा टाइप है। इसमें मोहन की आय, सोहन की आय, मुकेश, मीना, कुछ भी नाम आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, ये हम लोगों का दूसरा टाइप का है। दूसरा टाइप का पहला क्वेश्चन, इनको हल करते हैं साथियों। देखो यहाँ पर 20% अधिक तो कहाँ पर पहुँच गए, 120, 20 के ऊपर 120 और परसेंट के लिए 100, 1010, 2 छक्के और 2 पंचे, फिर जो है दो दो तिया और 2 दहम, फिर 5 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो 5 दहम 50 बटा में 3, 50 बटा 3 को हम लोग 16 सही 2/3 के रूप में लिख सकते हैं, है ना मित्रों। 16 सही 2/3%, ये हम लोगों का आंसर हो गया। अगर इसी को हम लोग चेंज करके बताएं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में इसको हम लोग चेंज करें, 40% अधिक है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 40% अधिक है तो क्या होगा साथियों, 40% अधिक तो 140, 40 बटा में हो जाएगा 140 और परसेंट के लिए 100, 1010, 2 सत्ते 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, अब कटने वाला बात नहीं है तो 5 चौके 20, मतलब 200 बटा कितना हो जाएगा साथियों, 7। इसको और विस्तार रूप से देखें तो 7 दूनी 14 और 6 जीरो 60, तो 7 अट्ठे 56, हासिल 4, तो 28 सही 4/7% ये हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न अगर आपको देखने को मिले तो मेरे ख्याल से आप बना लेंगे, कंफर्म रूप से आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है साथियों, इसी टाइप में अगर भिन्न के फॉर्मेट में अगर कोई प्रश्न आता है, जैसे यहाँ पर हम बात करें कि 16 सही 2/3% अधिक है तो इस कंडीशन में इनको कैसे हल करेंगे, तो 16 सही 2/3 इनको हम 50/3 के रूप में लिख सकते हैं। फिर जो है 50/3 तो 1/100, 50 एकम 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, कहने का मतलब 50/3 का मान कितना होता है, 1/6। ठीक है, 6 मूल है, 1 अधिक हुआ तो कितना होगा साथियों, 7 होगा। 1/7 और 1/7 का मान कितना होता है, 100/1। फिर इनको देखते हैं साथियों, 7 एकम 7 और 7 तिया 7 चौक 28, फिर ये होता है साथियों 14 सही 2/7%। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर है। आगे हम लोग महत्वपूर्ण टाइप में तीसरा महत्वपूर्ण टाइप को पढ़ते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ये हमने प्रतिशत कमी पर प्रश्न देखा, प्रतिशत वृद्धि पर देखा, अब हमें देखना है प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, मैंने एक ही प्रश्न में सुधार करके आपको समझाया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात को बढ़ाते हैं आगे। ए की आय में 10% कमी की गई
उसके बाद पुनः उनकी आय में 10% वृद्धि की गई। तो ए की आय में कितना परिवर्तन हुआ? एक बार प्रश्न और देखिए साथियों, ए की आय में 10% कमी की गई, उसके बाद पुनः उनकी आय में 10% वृद्धि की गई, तो ए की आय में कितना परिवर्तन हुआ? ऐसा क्वेश्चन आपने एग्ज़ाम में देखे होंगे, बेलन की त्रिज्या में या आयतन में कमी वृद्धि, ऐसा टाइप का प्रश्न। इनको हल करते हैं साथियों। यहाँ देखो, ए की आय में सबसे पहले 10% की कमी किया गया तो 90 पर पहुँच गए, फिर 10% की वृद्धि किया गया तो 110। दोनों का गुणन खंडन का गुणा करना है और परसेंट के लिए 2 जीरो काटना है, ये याद रखिए, ठीक है। 11 का गुणा 9 के साथ करेंगे तो कितना होगा साथियों? 99। अब 99 में देखो साथियों, 99 की तुलना करो 100 से, तो 100 में कितना कम है साथियों? 1 कम है, तो 1% क्या होगा? कमी होगा। यही हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। यहाँ 10% है तो 10 गुणित 10 बराबर, इस प्रकार से 2 जीरो काट कर 20 गुणित 20 बराबर 2 दूने 4। ऐसा यहाँ पर अगर मान को हम लोग चेंज करके आपको एक बार और समझाने की कोशिश करें तो देखिए साथियों, यहाँ पर एक बार और समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 10 की जगह हम मान को कुछ चेंज करके आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर 20% की कमी हुआ और यहाँ 30% की वृद्धि हुआ, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में यहाँ 20 की कमी तो 80 और 30 की वृद्धि तो 130% के लिए 2 जीरो हम लोग क्या करते हैं? काट देते हैं, है ना। अब यहाँ 13 का गुणा 8 के साथ करेंगे तो यहाँ 13 अट्ठे कितना होता है साथियों? 13 अट्ठे 104, ठीक है साथियों। अब 100 से तुलना कीजिए, 100 से तुलना कीजिए, कहने का मतलब 100 को घटा दीजिए तो उत्तर कितना आएगा साथियों? 4। मतलब 4% क्या हो जाएगा साथियों? वृद्धि होगा। क्यों? यहाँ वृद्धि क्यों हुआ? क्योंकि 100 से 4 जो है अधिक है ना। वह 104 है और ये 100 है। इस प्रकार से हमारा 4% क्या हुआ? वृद्धि हुआ। ऐसे टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आपसे बनते हैं, आते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में, तो आप आसानी से इनको हल कर सकते हैं। यह हम लोगों का तीसरा टाइप का महत्वपूर्ण प्रश्न था साथियों, ठीक है मित्रों। एक बार इस प्रश्न में और सुधार करके आपको कुछ बेहतर समझाया जाता है। यहाँ पर 33 सही 1/3% कमी की गई और यहाँ पर 16 सही 2/3% वृद्धि किया गया। ऐसा प्रश्न अगर आपको देखने को मिल गया तो आप कैसे बनाएंगे? तो 33 सही का मान 1/3 का मान कितना होता है? 1/3। और 16 सही 2/3 का मान 1/6। पहले 3 था, पहले 6 था, है ना। 3 था, 1 की कमी हुआ तो 2 पर, पहले 6 था, 1 की वृद्धि हुआ तो 7 पर। अब बात को बढ़ाते हैं। यहाँ 6 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 6 तिया 18 और 7 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 7 दूने 14। अब देखो, पहले 18 था, अब कितना है? 14 है। तो 4 की अंतर पड़ रहा है और 4 की कमी हो रहा है, तो 4% क्या होगा साथियों? कमी होगा, ठीक है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे प्रतियोगिता परीक्षा में। आज के लिए बस इतना ही। आपको अपने दिमाग का उपयोग सदुपयोग में करना है साथियों। हमारे बताए हुए इस गणित को आप पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय।